लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचार ही घोलते हैं। याद रहे, तारीफों के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। इंसान की भी बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदों को रुलाता है। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। सच को अनसुना करते हैं लोग, जबकि झूठी बातों को बहुत उछालते हैं लोग। किसी जमाने में दूसरे के पैर से कांटे निकालते थे लोग, मगर अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाते हैं लोग। मतलब में बहुत ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है। तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे, क्योंकि चिरागों के जलते ही बुझा दी जाती है तीलियां। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नियत बदल जाती है। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। जब बेटी बीमार हो तो बड़ा दुहक होता है, मगर बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। कड़वा है मगर सच है। आईने के सामने सजता संवरता है हर कोई, मगर आईने की तरह साफ दिल रखता नहीं कोई। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो, वो दौर और था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। जब जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो पुराने लोगों को भूल जाते हैं लोग। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। मूर्ख व्यक्ति ज्ञानियों से भी कुछ नहीं सीख पाता और ज्ञानी मूर्खों से भी बहुत कुछ सीख लेता है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कड़वी जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। असली मर्द हालातों से लड़ते हैं और नकली मर्द घर की स्त्रियों से। लोग आपके पास तब नहीं आते जब आप दुखी हो, बल्कि वो तब आते हैं जब वो खुद दुखी होते हैं। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। बाप का कारोबार जब से बेटे ने संभाला है, बेटा समझ रहा है उसने बाप को पाला है। जब कोई नया मिल जाता है तो पुराना रिश्ता ऐसे खत्म हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं, इसलिए लोग बोलते हैं जमाना खराब है। एक बात हमेशा याद रखना कि हाथ मिलाने वाले सभी सच्चे दोस्त नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति आपको छोटा नजर आ रहा है तो या तो आप उसे दूर से देख रहे हैं या फिर गुरूर से। आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे ये सबको याद रहता कर। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। आपका एक झूठ आपके सारे सत्य से किए गए कार्यों को भी शंका के दायरे में खड़ा कर देता है। प्रशंसा चाहे जितनी कर लो, अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं है,
मगर एक खूबी भी है कि वो इंसान की तरह बदलता नहीं है। गिरना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे पता चल जाता है कि हाथ थामने वाले कितने हैं और साथ छोड़ने वाले कितने। यह बात दिमाग में बिठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती हैं। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को जरूर समझ लेना चाहिए। छोटी सी होती है ये जिंदगी, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। बीते हुए वक्त को बदलना आपके हाथ में नहीं है, मगर आने वाले वक्त को बदलने से आपको कोई रोक नहीं सकता। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविक, भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, बल्कि ये वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रुख लेगी। कर्म का कोई मेनू नहीं होता, जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। आज के समय में अपनी कमजोरियां किसी को पता नहीं चलने देना, क्योंकि लोग कमजोर दीवार को लात मारकर तोड़ने में भी मजा लेते हैं। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ।